नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री यामिनी पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 49 वर्षीय पूर्व तकनीकी उद्यमी बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेते हैं, जिन्होंने 12 साल 2009 से 2021 के बाद पद से बाहर कर दिए गए हैं। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम हैं। बेनेट एक नई गठबंधन सरकार के नेतृत्व करेंगे, जो कि मध्यवर्गीय एस-एटीड पार्टी के प्रमुख यार लपीद के साथ बनाई गई है। नई गठबंधन सरकार रोटेशन के आधार पर चलेगी, जिसका अर्थ है कि बेनेट सितंबर 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जिसके बाद लपीद अगले 2 वर्षों के लिए 2025 तक पद का कार्यभार संभालेंगे। असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करेगा। असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। कैबिनेट ने अन्य नागरिक सम्मानों की भी स्थापना की, जैसे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाना। इन 4 पुरस्कारों में क्रमशः 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये के नगद पुरस्कार होंगे। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जस्टिस ए.के. सिकरी करेंगे IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल प्रकाशन सामग्री शिकायत परिषद के एक हिस्से के रूप में गठित शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अर्जुन कुमार सिकरी को शामिल किया है। GRB किसी भी DPCGC सदस्य की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित सामग्री संबंधी शिकायतों का समाधान करेगा। शिकायत निवारण बोर्ड का लक्ष्य सामग्री की शिकायतों पर स्वतंत्र निर्णय प्रदान करना होगा। GRB के सदस्यों में मीडिया और मनोरंजन उद्योग की प्रमुख हस्तियां, ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रदाता, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जिनमें बाल अधिकार, महिला अधिकार और मीडिया कानून शामिल हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमित अग्रवाल। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2004। भारतीय एयरटेल के अजय पुरी 2021-22 के लिए फिर बने COI के अध्यक्ष। भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को 2021-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2021-22 के लिए नेतृत्व की घोषणा करते हुए कहा कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। COAI के मुख्यालय नई दिल्ली। COAI की स्थापना 1995। मई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पहुंची 6.3%। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई में 6 महीने के उच्च स्तर 6.3% पर पहुंच गई है, जो कि अप्रैल में 3 महीने से निचले स्तर 4.23% पर थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति ने 5 महीने के बाद पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की लक्ष्य सीमा को पार किया है। RBI को इसके मुद्रास्फीति लक्ष्य के हिस्से के रूप में दोनों तरफ 2% अंक मार्जिन के साथ मध्य अवधि में महत्वपूर्ण संख्या को 4% पर बनाए रखना अनिवार्य है। खुदरा मुद्रास्फीति के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मांस, मछली, अंडे, तेल और वसा जैसी प्रोटीन वस्तुओं की कीमतों में तेजी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 2% से बढ़कर मई में 5% हो गई। 2 मई को राज्य के चुनाव परिणाम के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन बिल भी 11.6% बढ़ गया। महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य, परिवहन और व्यक्तिगत देखभाल की लागत में वृद्धि के रूप में सेवाओं की मुद्रास्फीति में उछाल आया। 47वां G7 शिखर सम्मेलन यूके के करनाल में आयोजित। 47वां G7 लीडर्स समिट 2021 से 11-13 जून 2021 को करनाल यूनाइटेड किंगडम में हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी, क्योंकि यह 2021 के लिए G7 के अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक में भाग लिया और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण के लिए G7 शिखर सम्मेलन के सदस्यों को बुलाया और कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट सुरक्षा उठाने के लिए G7 समूह का समर्थन मांगा। शिखर सम्मेलन का विषय बिल्डिंग बैंक बेटर। यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को 2021 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया। 47वें G7 लीडर समिट को अब तक का पहला शुद्ध शून्य G7 कहा गया है, क्योंकि सभी ने 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में भाग लिया। वह बिल्डिंग बैंक स्ट्रॉन्गर हेल्थ नामक सत्र के मुख्य वक्ता थे, जो कि कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक रिकवरी और भविष्य की महामारी के खिलाफ लचीलापन को मजबूत करने में केंद्रित था। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 12 पायदान फिसलकर 55वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक की नवीनतम में शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 12 स्थानों की गिरावट के साथ 55वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2020 की पहली तिमाही में 43वें स्थान पर था। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स लंदन स्थित नाइट फ्रैंक द्वारा तैयार किया गया है, जो कि 56 देशों में आवास की कीमतों पर नजर रखता है। सालाना रैंकिंग में तुर्की 32% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद न्यूजीलैंड का स्थान आता है। नाइट फ्रैंक की स्थापना 1896। नाइट फ्रैंक का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। बीनू माकड़ और 9 अन्य ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। ICC ने भारत के बीनू माकड़ सहित खेल के 10 आइकनों को अपने शानदार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, जिसमें 5 युगों के 2-2 खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट के शुरुआती दिनों से ही इस सूची में शामिल है। यह घोषणा 18 जून से साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले शुरुआती विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के साथ हुई है। 10 खिलाड़ियों की सूची है। दक्षिण अफ्रीका के अमराबे फाल्कनर, ऑस्ट्रेलिया के मोर्टी नोबल, वेस्ट इंडीज के सर लैरी कंस्टेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया के स्टेन मैककेवल, इंग्लैंड के टेड डेक्स्टर, भारत के बीनू माकड़, वेस्ट इंडीज के डेसमंड हैंस, इंग्लैंड के बॉब विलिस, जिम्बाब्वे के एडी फ्लावर और श्रीलंका के कुमार संगकारा। क्रिकेटर सुरेश रैना ने जारी की अपनी आत्मकथा बिलीव। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। पुस्तक के सहलेखक भरत सुदर्शन सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बाह पर उकेरा था। क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट करियर की एक झलक साझा की, जिसमें सफलता, असफलता, चोट, झटके और इसके शीर्ष पर कैसे आए। उन्हें बताया कि कैसे BCCI वरिष्ठ खिलाड़ियों और एयर इंडिया की छात्रवृत्ति ने उन्हें छात्र जीवन के दौरान एक क्रिकेट के रूप में विकसित होने में मदद की। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व महान जोंटी रोड्स द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ फील्डर के रूप में नामित होना बहुत अच्छा था, और युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ के जैसे खेलने के अनुभव को सीखा। पुस्तक में उन्होंने आशा, प्रेम, काम और सौहार्द के महत्व को बताया, जिसने उन्होंने दुनिया के सबसे सम्मानित सफ़ेद गेंद वाले बल्लेबाजों में से एक बना दिया। कैथरीन ब्राइस मुशफिर रहीम को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और बांग्लादेश के मुशफिर रहीम को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए विजेता के रूप में घोषित किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का उद्देश्य पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सम्मानित कर उनका जश्न मनाना है। डी कुगेस ने जीता गेल्फहैंड चैलेंज चेस का खिताब। डी कुगेस ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेल्फहैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता और इसके बाद साथ ही कुलिन मेल्टवाटर्स चैंपियन चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता। उन्होंने प्रज्ञानंद के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी 4 राउंड जीते और अन्य खिताब दावेदारों से जुड़े खेलों के अनुकूल परिणाम श्रृंखला के बाद शीर्ष पर उभरे। पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह का निधन। पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल मिल्खा कौर, जो कि स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा सिंह की पत्नी है, का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है। निर्मल मिल्खा सिंह पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए पूर्व खेल निदेशक भी रह चुकी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजय का निधन। 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले वयोवृद्ध कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया। उन्होंने 2011 में कन्नड़ फिल्म रंगपा हंगबिटाना से फिल्म में डेब्यू किया। उनकी 2015 की फिल्म नानू औनाला औलू ने उन्होंने 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई। प्रिज्या पुरस्कार विजेता
गॉटफ्रीड बोहम का निधन। प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन वास्तुकार गॉटफ्रीड बोहम का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी अधिकांश उल्लेखनीय परियोजनाएं जर्मनी में बनाई गई थी, जैसे कि नेविचेस पिलग्रिमेज चर्च, बेंसगर सिटी हॉल और द म्यूजियम ऑफ द सूबा। बोहम जो प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 8वें विजेता थे, वे व्यापक रूप से अपने कंक्रीट चर्चों के लिए जाने जाते थे, जो बड़े पैमाने पर जर्मनी में बनाए